हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक विज्ञान अध्याय 2 जंतुओं में पोषण भाग 2। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबको यह बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुँचाना है जो सुदूर गाँव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षा की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तरह मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट्स उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे ही इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फ़ायदा ही मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, अग्नाशय, जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, तथा स्वयं इसकी दीवारों से भी स्राव निकलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यकृत से प्राप्त स्राव। तो गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है और पित्तरस अथवा बाइल जूस स्रावित करती है, जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय से प्राप्त स्राव। अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर इन्हें सरल रूपों में बदल देती है। छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट जो है वह सरल शर्करा अथवा ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्ल में बदल जाता है तथा वसा जो है वह वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति अथवा दीवार द्वारा होती है। आंतरिक भाग में उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घरोम अथवा विली कहते हैं अथवा रसांगुल भी कहते हैं। दीर्घरोम पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देता है। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं, जिसे हम फाइन कैपिलरीज भी कहते हैं, का जाल फैला रहता है। यह अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां अनेक जटिल पदार्थों के बनने में उनका उपयोग होता है। इस प्रकार प्रक्रिया को स्वांगीकरण अथवा एसिमिलेशन कहते हैं। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। अब भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अवशोषण नहीं होता है वह बड़ी आंत में चला जाता है। आइए अब देखते हैं बड़ी आंत, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहां से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन अथवा इरिगेशन कहते हैं। आइए अब देखते हैं घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा रहता है: रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम एंड एबोमैसम। पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे रूमेन कहा जाता है। निगला हुआ घास प्रथम रूमेन में ही इकट्ठा होता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है। ये जानवर चरते समय जल्दी जल्दी घास काटकर निगल लेते हैं और बाद में पुनः मुंह में वापस लाकर चबाते रहते हैं, जिसे जुगाली
या पागुर अथवा रूमिनेशन कहते हैं। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु रूमेन में होते हैं। रूमेन के बाद ये भोजन रेटिकुलम, उसके बाद ओमैसम, फिर एवोमैसम में जाता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत और वहां से बड़ी आंत में जाता है। छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के पाचन की यह प्रक्रिया लगभग 3 दिनों में पूरा हो जाता है। बाकी सभी प्रक्रिया मानव में जैसे होते हैं वैसे इनमें भी पूरा होता है। अब आइए देखते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक धानियां अथवा खाली स्थान होते हैं जिसे वैक्यूल्स कहते हैं। अमीबा की विशेषता है कि वह लगातार अपने आकार और स्थिति बदलता रहता है। इसमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकलते हैं जिसे पदाभ अथवा सीडोपोडिया कहते हैं। ये अमीबा को गति करने तथा भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि हैं। जब यह भोजन के संपर्क में आते हैं या भोजन इसके आसपास होता है, वह अपने पदाभों अथवा सीडोपोडिया को विकसित कर भोजन के चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों ओर से विकसित पदाभ, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं, वो आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। भोजन इस प्रकार खाद्य धानी अथवा फूड वैक्यूल में बंद होकर अमीबा के कोशिका के अंदर चला जाता है। खाद्यान्नी में ही पाचक रसों का स्राव होता है जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर सरल पदार्थों में बदल देता है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित अथवा एसिमिलेशन हो जाता है जो अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और उसकी संख्या वृद्धि में मदद करता है। उसके बाद बिना पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्यान्नी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जिसे निष्कासन अथवा इगेशन कहते हैं। तो हमने क्या सीखा? पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। मंड का भी पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में जाकर पूरा हो जाता है जिसमें यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत से स्रावित रस सहायता करते हैं। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। भोजन का बिना पचा हुआ भाग जिसका अवशोषण नहीं होता है, मल के रूप में गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट भी कहते हैं। जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलते हैं तथा रूमेन में भंडारित करते हैं। जुगाली करने वाले जंतु निगले भोजन को वापस मुख में लाकर चबाते हैं जिसे हम जुगाली कहते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यदानी में होता है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।